हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, आइए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी जय हिंद लिखकर अटेंडेंस सभी साथी लगा दें। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया मेहमान बन के, तो GL&KD परिवार की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो घंटी बन के आएगी उसे आपको ज़रूर नोट ऑन करना है, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथियों, एक बार सभी साथी वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी है। एक बार सभी साथी कर दें, जहां भी शेयर करने का ऑप्शन है वहां पर एक बार इस क्लास को शेयर कर दिए। ये आप सभी पे डिपेंड करेगा कि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है, आप इसे जितना सपोर्ट कर पा रहे हैं कितना नहीं। चलिए सेशन को आगाज़ करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपने अटेंडेंस है उसे एक बार ज़रूर लगा दें। आइए साथियों फिर आगाज़ किया जाए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत हार कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सिर्फ नृत्य से आपको मेहनत करनी है, अपने एंड से पूरा प्रयास करें जिस काम में करें। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था अनुपात एंड समानुपात, उसी को आगे बढ़ाएंगे। बैच हमारा चल रहा है ऑल इंडिया एग्ज़ाम बैच, उसी में हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात एंड समानुपात। उसी को हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी प्रश्न बनते हैं। एक बार माँ सरस्वती का नाम लें और सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक बार लाइक और शेयर में अपने एंड से एक बार प्रयास सभी साथी जरूर दिखाएं। देखिए प्रश्न हमारे पास है, किस संख्या को प्रश्न दिया गया है, किस संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में जोड़ा जाए। प्रत्येक में जोड़ा जाए कि नई संख्या यह समानुपाती हो जाए। समानुपाती हो जाए। ये हमारे पास प्रश्न है। देखिए प्रश्न हमारे पास किस संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 में प्रत्येक में जोड़ा जाए जो संख्या हमारी समानुपाती हो जाए। देखिए इस प्रश्न को ऑप्शन से अगर सॉल्व करोगे तो बहुत जल्द से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसका बेसिक से सॉल्व आपने अगर किया है तो इस प्रश्न में समय लगेगा। पहले तो हम ऑप्शन से बता रहे हैं, फिर उसका बेसिक भी बता देंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 1 और बी ऑप्शन दिया गया है 2, सी ऑप्शन दिया है आपको 3 और डी ऑप्शन दिया गया है 4 है। ठीक है, देखिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए इसके समानुपाती हो जाए। देखिए तो 6 और कितना 14 और 18 और 38 सही है हमारे पास नंबर ऑफ। देखिए इसमें कोई भी नंबर उठाएंगे, मान लीजिए सब में एक एक, पहले फर्स्ट ऑप्शन उठा ले चेक कर रहे हैं हम, पहले इसमें एक एक जोड़ लिया जाए। मैंने मान ली संख्या यहाँ पे 7 हो गई, कितने हो गई मल्टीपल हमारी 7 हो जाएगी, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 19 और यहाँ पे 29 हो जाएगी। देखिए समानुपाती का मतलब होता है बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा हमेशा बराबर हो। चलिए ध्यान दीजिए, अगली बात क्या है। देखिए बाहरी पदों का गुणा 7 × 9 कैसे करेंगे 63, तो कितनी 3, पिछला अंक हमारा कितना है 3 आना चाहिए। और 7 × कितना 5 × 9
करेंगे 45। तो हमारा लास्ट डिजिट है और सेम ही नहीं आ रहा है, तो संख्या कैसी समानुपाती हो सकती है, पूरा मल्टीपल नहीं करेंगे। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन जैसे ही चेक करेंगे 8, इसमें दो 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 समय जोड़ ले लेते हैं और 16 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाहरी पदों का गुणा कीजिए। चलो यहाँ से ऐसे करेंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा हमारा। यहाँ से संख्या जैसे मल्टीपल करेंगे तो भी 0 आ गया। हो सकता है ऑप्शन, देखिए संख्या हमारी इतनी आ गई, कुछ संभावना बनी है कि दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पूरा मल्टीपल करने पड़ेगा हमें जी। यहाँ पे 0 आ जाए, 8 इंटू 4 32 हो जाएंगे, 32। यहाँ पे 0 आ गया और ठीक है, 16 0 और 16 इंटू 32 तो 420, 320 और 320, तो हमारी कितनी संख्या बन गई, 320 और बराबर 320 संख्या। तो कन्फर्म है हमारा दूसरा ऑप्शन है जो एकदम राइट आंसर होगा। दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो रहा हमारा जो ऑप्शन से तरीका सॉल्व करने का। इसी का बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक इससे कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, देखिए 6 प्लस ए, मान ली एक संख्या किसी में जोड़ते हैं, ए मान ली मैंने, उसके बाद है संख्या 38 प्लस ए, ठीक है, बराबर 14 प्लस ए, ठीक है, उसके बाद है 14 और प्लस 18 ए, यही संख्या नंबर ऑफ है। चलिए देखिए इसकी बेसिक से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 6 इंटू ऐसे करोगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, कितना 28 हो जाएगा। 6 इंटू 38 228 प्लस 6 ए ना, 6 ए हो जाएगा, फिर ए इंटू ए करोगे 38 ए, 38 रहेगा। उसके बाद ए इंटू ए करोगे ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 14 इंटू 18 करोगे जैसे ही, तो कितना हो जाएगा, 200, तो 252 हो जाएगा, कितना 252 हो जाएगा। यहाँ से जैसे मल्टीपल करोगे 14 ए प्लस 14 ए, उसके बाद 18 ए, 18 ए, फिर इंटू ए करोगे ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक की बातें सभी साथी को क्लियर हो गई होंगी। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक की क्लियर है सभी को सर चीज़, कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से जैसे ए से ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो हमारी 6 से जो 38 ए है, 38 ए और 6 ए, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा जैसे इसको जोड़ोगे 8 से 14 और 44 ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 228 प्लस 44 ए हो जाएगा, बराबर यहाँ पे इनको 18 और 8 4 12 और 2 1 3 32 से हो जाएगा 252। जैसे देखिए 42 में से 44 में से 32 जाएंगे तो हमारे कितने 12 बचेंगे, कितने 12 ही बचेंगे हैं। जैसे 228 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, हमारा जो बचेगा 24 बचेंगे। 252 में से घटाएंगे जैसे 24 बचेगा रिजल्ट। 12 से कितनी बार, 2 बार,
तो ए का मान आ गया 2। तो कितना रिजल्ट बन गया, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, हमारी 2 जोड़ी जाए तो एकदम समानुपाती हो जाएगी। ये तो रहा हमारा बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से करोगे सॉल्व, थोड़ा समय लगेगा। कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो तरीका ढूंढें जिससे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। कम समय में अधिक प्रश्न सॉल्व करोगे तभी कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। वैसे उत्तर तो हर स्टूडेंट ले आएगा, लेकिन ज़्यादा प्रश्न अटेंड करेगा वही क्वालिफाई कर जाएगा। उत्तर तो कैसे ही ना ही कैसे आ ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x क्यूब बाई क्यूब और x माइनस बाई क्यूब अनुपात x क्यूब प्लस बाई क्यूब दिया गया है। ये हमारे पास क्या होगा, दिया गया है। देखिए x बराबर x अनुपात y बराबर 3:1 दिया गया है। वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। इसे एक x का मान कितना है 3 तो कितना 3 माइनस y का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है, और x का मान यहाँ पे कितना है 3, वहाँ पे भी 3 ही है, प्लस y का मान इन्होंने 1 दिया गया है। तो 3 × 3 9 तो 27, ऐसे 27 हो जाएगा ना, 27:1 और 27 अनुपात माइनस, हाँ सॉरी सही है, 27 हो जाएगा, और प्लस जैसे यहाँ अनुपात नहीं माइनस कर लेना, ठीक है। 27 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कैसे 26 हो जाएंगे, यहाँ से 28 हो जाएंगे, 2 से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 13, और यहाँ से वैल्यू 14। तो कितना फाइनल रिजल्ट हमारा 13:14 हो जाएगा। कितना 13:14 रिजल्ट बन जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट सारे प्रश्न को कॉपी में राइट डाउन करने हैं। हमेशा कॉपी पेन लेके ही बैठनी आप सभी को, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं इस प्रश्न में था। जो प्रश्न अगला प्रश्न का आया था वो प्रश्न बेहतरीन था। चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। यदि एक धनराशि को A/B/C में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A का हिस्सा जो है
हिस्सा बी से कितना है, दुगना है, दुगना है, और बी का हिस्सा सी से चार गुना है तो ए बी सी के अनुपात ज्ञात करो। ए बी सी के जो अनुपात हैं देखिए, प्रश्न एक बार वापस से पढ़ देता हूँ। प्रश्न हमारे पास दिया गया है, यदि एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए का हिस्सा बी से 2 गुना है, जो ए का हिस्सा है बी से 2 अनुपात, यार ए का जो एक बी का हिस्सा है जो ए से 2 गुना है, और बी का हिस्सा है जो सी से कितना है, 4 गुना है, 4:1 हो जाएगा। तो अनुपात पता कर लेंगे फिर हम, बी अनुपात सी, तो 2:1, 4:1, इसलिए को बढ़ाएं 1 और यहाँ पे 4 को, कितना हो जाएगा, 1:4 और 8। तो फाइनल हमारा रिजल्ट कितना होएगा, 8, 4 और 1 हो जाएगा। जो रिजल्ट हमारा बनने वाला है यही, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। सिर्फ आपको 4 गुना 3 गुना ये चीज़ आपको समझनी है, और 2 गुना। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। एक बार इस प्रश्न को लिख लो सभी साथी। अगला प्रश्न हमारे पास जो है, 3 संख्याओं का योग 245 है। ये तो पहली संख्या पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है 2:3 है, 2:3 तथा तीसरी संख्या का अनुपात दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ना 5:8 है, 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो।
देखिए प्रश्न एक बार वापस से रिपीट से पढ़ देता हूँ। तीन संख्याओं का योग हमारे पास है, कितने 245 है। ये पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात जो है फर्स्ट और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया गया है, जो उन्होंने 2:3 दिया गया। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया 5:8। पहले 2 अनुपात पता करने होंगे मुझे, तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर और 2:3 और 5:8 दिया गया है। यहाँ पे जैसे 3 को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे 5 को आगे बढ़ाएंगे। 5 दूनी 10 और 15 और 8 3 24। तो अनुपात हमारे किस रेशियो में बन गए? 10, 15 और 24 बन गए। देखिए तीनों को योग हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पे बन जाएगा हमारा योग बन जाएगा 49। जैसे इनको टोटल जो जोड़ोगे कितना 5 4 9 और 2 1 3 और 1 4 49, ये बराबर 49। और प्रश्न में दिया गया है 245, हम कह रहे 49 है, प्रश्न कह रहा है 245 है। एक से कितनी बार जाएगा? 5। ए का मान हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। फिर दूसरी संख्या, दूसरी नंबर हमारे पास हो जाएगी 15 दिया गया। 15 × 5 करेंगे कैसे हो जाएगा? 15 × 5 करेंगे 75 हो जाएगी संख्या हमारी। तो दूसरा नंबर जो हमारे कितना आ जाएगा? जो है 75 हो जाएगी संख्या हमारी। एक बार बढ़िया से लिख लें, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। अभी यहाँ तक के सभी जो कंसेप्ट हमने बताए हैं वो भी प्रश्न करवाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है। यदि एक व्यक्ति के पास 560 मीटर लकड़ी का है, लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटा भाग की लकड़ी लंबाई या छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का जो है बड़े भाग का 75% है। 75% है तो छोटे भाग की भाग ज्ञात करो। छोटा भाग है जो भाग ज्ञात करना है आप सभी को। देखिए प्रश्न हमारे पास दिया गया, एक व्यक्ति के पास जो है 260 मीटर की लकड़ी का एक टुकड़ा है। यह छोटे भाग की लंबाई है, बड़े भाग का कितना है? 75 है। मान लीजिए हमारा ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया।
इसकी अगर 100 है, इसकी बड़े भाग की कितनी 75 का बड़ा 75 है, 75 हो जाएगी। ये हो गया 25 25 3 बार जाएगा, 25 100 25 2 50 3 75 और 25 चौकू 100, 4 अनुपात 5 3 अनुपात 3 हो जाएगा। तो है तो 4 3 7 7 अनुपात बराबर दिया गया है 560 दिया गया है। तो ए अनुपात कितनी बार हो गया 7 8 56। तो ए बराबर हमारा 80 आ गया। ए बराबर 1 अनुपात बराबर 80 दिया गया है। फिर बोला गया प्रश्न में छोटा भाग कितना है, छोटा भाग कितना है। तो छोटा भाग हमारे पास 3 दिया गया है। तो छोटे अनुपात की हो जाएगी, छोटा हो जाएगा 80 इंटू जैसे 3 करोगे फाइनल रिजल्ट 8 24 240 हो जाएगा। और दूसरा पूछ ले, बड़े भाग पूछ ले तो कितना है 8 चौकू 32 320 हो जाएगा। एक बार वीडियो सेशन को चेक कर लें। चलिए कंटिन्यूस एकदम सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर सेशन को यहीं पे, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, समापन करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ज़बरदस्त रहना, मस्त रहना और तैयारी को मजबूत करना है सभी को। और जिसे भी आप मानते हो उसका सम्मान करना आप सभी को, गुरुजन को, जिसे भी आप पढ़ते हो, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ भी आप पढ़ सकते हो, जिसे भी मानते हो, छोटे बड़े भाइयों का सबका सम्मान करना है। सीमा पर जो वीर खड़े हैं उन सभी का सम्मान करना है और जम के मेहनत करनी है। अब की बार अपने माँ बाप का सभी आप नाम रोशन करें। मिलते हैं इसी मंच पर, इसी यहीं पर। तब तक के लिए इसी सेशन, अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।